10th न्यूमेरिकल करते हैं। सो 10th न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? 10 न्यूमेरिकल नंबर 10, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मतलब W2 1 ग्राम, डिजोल्व इन 50 ग्राम W1 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन के अंदर डिजोल्व, बेंजीन के अंदर डाल रहे हैं भाई, ठीक है। लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर ही होगा पता है, बेंजीन बाय दिस मच। देखो फिर से सॉल्यूशन, मतलब ये क्या गिवन है वो पहले समझो, फिर से पढ़ता हूं। दिस मच नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला, इतने बेंजीन में डाला, तो बेंजीन का बेंजीन लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस मच। ये क्या गिवन है? ये 0.40 केल्विन, ये क्या गिवन है? अंदर मत देखना, हाँ तुम सोचो क्या गिवन है। 0.40 केल्विन। तीन चीजें हैं, मैं तुम्हें तीन चीजें बताता हूं, क्या क्या है देखो। T नॉट F गिवन है, TF गिवन है, या डेल्टा TF गिवन है। ये तीन में से क्या है? ये 0.40 केल्विन, डेल्टा T। कवन क्या लग रहा है? TF लग रहा है। TF क्या है? मतलब क्या है TF? ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस है। किसके टेम्परेचर का डिफरेंस है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का। अच्छा, ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। और ये सॉल्वेंट, तो वो तो सही है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कम होगा कंपेयर टू द सॉल्वेंट। लेकिन ये जो गिवन है वो क्या है? डेल्टा, देखो ये वैल्यू से भी पता चल जाएगा, 0.40 केल्विन। सोचो कोई भी हमारा ये है क्या, कोई भी सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर फिर से तुम फाइंड कर सकते हो। देखो क्या क्या गिवन है। बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, पूरा पढ़ के फिर क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया, ठीक है। ये इसको अभी इतनी देर बाद क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? फिर से आगे पढ़ता हूं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, अरे हाँ, क्या बोल रहे हैं आगे? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, K की पर मोल, तो कांस्टेंट है ये, तो किसकी वैल्यू गिवन है? KF की वैल्यू गिवन है, क्या है? 5.12 केल्विन kg पर मोल। अच्छा, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब क्या? M2 फाइंड करना है। हाँ, अब देखो कि ये क्या गिवन है, फिर से अभी पढ़ो। इतना डाला, इतने में लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बाय दिस मच। देखो तुमने किस में क्या डाला है? दिस मच ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। वो क्या था सॉल्यूट तुम्हारा? वो बोला ही नहीं कि क्या था सॉल्यूट, क्या था वो तो बोला ही नहीं, सिर्फ बोला है कि डिसॉल्व हो रहा है बेंजीन में, और फिर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम हो रहा है। तो हम सोचो, हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो हमारी थियरी में, हम कंसेप्ट में क्या पढ़े हैं? सॉल्वेंट है, उसकी कंपेयर में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डाउन होगा। वही बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डाउन होगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होने की बात नहीं कर रहे हम। तो यहां पर डाउन हो रहा है दिस मच, मतलब क्या? वो डेल्टा टी गिवन है। डन, समझ में आ गया? यही इसीलिए मैंने जब देखा तभी मुझे लगा कि यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब क्लियर हो गया कंफ्यूजन। तो वैसे ही समझो कि क्या गिवन है? TF, T नॉट F या डेल्टा TF। अगेन वैल्यू पर भी मत जाना, क्योंकि अगर फ्रीजिंग पॉइंट है ये तो इतना, अब देखो केल्विन में है इतना,
अगर मान लो इतना सेल्सियस होता तो भी हम शायद सोचते कि बेंजीन का ही गिवन है, सॉल्वेंट का ही गिवन है, लेकिन ये तो इतना केल्विन है, सोचो 0.40 केल्विन। अगर सेल्सियस होता तो भी हम सोचते 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, लेकिन ये तो 0.40 केल्विन मतलब कितना, -273 डिग्री सेल्सियस जैसे चला गया वो, सेल्सियस में अगर बात करें। समझ में आया? तो ये डेल्टा, गलती नहीं होगी ना अब? ओके चलो, तो ये गिवन है डेल्टा टीएफ, तो हम ये सब हटा दे रहे हैं और डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें जो गिवन है वो लिखते हैं 0.40 केल्विन। मुझे M2 फाइंड करना है। अगेन हमारे पास जो याद रखने की ट्रिक है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केम। ओके, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केम। हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, KF गिवन है, डेल्टा TF भी गिवन है, तो मुझे M मिल जाएगा। सो डेल्टा TF मुझे गिवन है 0.40, KF भी मुझे गिवन है 5.12 इंटू M। M क्या है? M का फॉर्मूला हमें पता ही है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, W2 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 इंटू W1 ग्राम में, W1 किसमें? ग्राम में। यही था हमारा फॉर्मूला मोलालिटी का। अब ये पूरा यहां उठा के डाल दे, W2 गिवन है 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 ग्राम में गिवन है 50 ग्राम। डन, सब कुछ उठा लो। सो M2 इज इक्वल्स टू 512 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, यहाँ पे 1 है गया 1000 इंटू यहाँ पर 50 था, M2 तो ऊपर चला गया, और ये यहाँ पे आ गया 40 लिखूंगा तो यहाँ पे 100 चला जाएगा। तो अगर बात करें सो 100 और 100 तो गया 1 2 1 2, ओके 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4 और 2 और ये 502 गया 512 तो 250 और प्लस 6 256 ग्राम पर, ये तो ऐसे ही हो गया विदाउट कैलकुलेटर। ओके यस 256 ग्राम पर। डन, सिंपल था। सो न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, डेल्टा टी इज इक्वल टू केम। अब बॉइलिंग हो तो बी लगा दो, फ्रीजिंग हो तो एफ लगा दो, या तो कोई टेम्परेचर पर्टिकुलर पूछा होगा या तो फिर मॉलिक्यूलर मास पूछा होगा सॉल्यूट का, या फिर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का दे दिया होगा और गिवन मास मतलब जो ग्राम में मास है वो पूछा होगा। डन, ओके तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे।